छूटक देवरी तीन में। उन किनारे के ऊपर जमुना जी के छोटी छोटी देवरियां भी बनी हुई हैं, महलात भी बने हुए हैं। आगे चली तलावे बस आगे जाके मुड़ के हौज कौसर तालाब में गिर जाती हैं। कुंजवन इन बीच में। अब कुंजवन इसके बीच में आता है, कहाँ? बट के घाट से और जमुना जी के मुड़ने तक बीच में कुंजवन आता है, और कुंजवन के साथ जो जगह बचती है वहाँ रमन रेती आती है। ये विरत होत वर्णन। इस तरह से जो है विरत का परमधाम की चौफेर का वर्णन होता है। दिन रहा पहर पिछला। अब आ जाओ जरा, खेल कैसे मांगा था। दिन रहा पहर पिछला, पूरी विरत राज्य में राज सुना रहे हैं, परमधाम बताया। अब जब पिछला दिन बाकी रह गया था एक पैर, तब श्री राज श्यामा जी उठ बैठे सैयन। श्री राज जी श्यामा जी कहाँ से उठे? नीले पीले मंदिर से उठे। सब सखियां आके चरणों में प्रणाम करती हैं। कौन घाट आज जाएंगे? बस राज जी श्यामा जी से कहते हैं, पूछो भाई सखियों ने कौन से घाट आई, कहाँ पर चलना है? पूछ के पहुँचे तीत। पूछ करके वहां पहुंच जाते हैं। एक पहर विलास किया। और वनों में जब जाते हैं ना तो 6 आवर्स के लिए जाते हैं। एक पहर तक तो वन में रमे खेले विलास किया, 2 पहर विहरत। और 2 पैर वहां रहते हैं। फिर आके झीलना किया, झीलना करके श्रृंगार बदला, और फिर वन फल रोका। 2 पैर पूरे हो जाते हैं। फिर पौड़े 5वीं। 9 बज गए ना, तो जब वनों में जाते हैं तब रसोई की हवेली में नहीं जाते। जब चांदनी की रातें होती, 15 दिन सुख वन, 15 दिन सुख भवन। तो फिर 6 बजे शाम को वापस आ जाते हैं। 3 बजे जाके एक पहले 6 बजे वापस आ जाते हैं। फिर रसोई बिया रोकते हैं। अब जब 6 घंटे 2 पैर वहां रहना है तो डायरेक्ट सुखपाल 5वीं भूमि में जाकर के ठहरते हैं। प्रात उठे इन ठोर। और फिर जो है रंगपुर वाली मंदिर से उठते हैं। तीसरी भूम पदारत। अब उठ करके कहाँ जाते हैं? तीसरी भूमि में आते हैं। ये शोभा है जोर। ये शोभा का वर्णन तीसरी भूमि का क्या वर्णन कोई करेगा? आरोग पौड़े भूम तीसरी। आरोग्य भी वही है, दोपहर का थाल वो वही लगता है, और वहीं पर नीले पहले मंदिर में विश्राम करते हैं एक पैर। खेले चौक में साथ। और सब सुंदर साथ कहाँ जाता है? चौक के अंदर जुदा जुदा स्थानों पे जाते हैं। श्री राजे आज चित धरी। आप ध्यान के साथ, आज राज्य महाराज लेटे लेटे कहते हैं सखियों ने नाक में दम कर रखा है। रोज कहते हैं हमारा इश्क बेटा, अच्छा आज इसका बेवरा करी डालो। खेल दिखाऊ पकड़ हाथ। बस डायरेक्टर थे, सारी प्लानिंग बना ली लेटे लेटे कि ऐसे करूंगा, पहले ब्रिज में ले जाऊंगा, साथ तो मुझे इनके रहना पड़ेगा। वहां ये जो कहती ना भूलेगी नहीं, भुला के मैं बताऊंगा कैसे भुलाना है। फिर उसके बाद अक्षर ब्रह्म की भी इच्छा पूरी करनी है, वो भी इच्छा इनके पूरी कर देंगे, पर इनको होश नहीं देंगे। फिर मैं इनको परमधाम ले जाऊंगा तो फिर ये मांगेगी हमें फिर खेल दिखाओ। मतलब सारा पहले ले लिया दिल में, फिर मैं सारे संसार के ग्रंथों में इनके उतरने का और पूर्ण ब्रह्म परमात्मा कौन है उनके सब आने के निशान लिखवा दूंगा। फिर इनके लिए जाऊंगा तो निज घर की जागृत बुद्ध लेके जाऊंगा, ये मेरी पहचान कर लेंगे। दुनिया को ये लाख चर्चा सुनाते रहेंगे, उनको समझ आनी नहीं, क्योंकि इस चर्चा में ना राम का नाम, भगवान का नाम, ना कृष्ण का नाम, ना लक्ष्मी का नाम, ना इंद्र का, रुद्र का। कहेंगे भाई पता नहीं क्या है की कथा करते, हमके तो पल्ले पड़ता नहीं, क्योंकि आज दिन तक उन्होंने ये शब्द ही नहीं सुने, तो उनको क्या पल्ले पड़े? क्या 4 घाट है, क्या 7 घाट है, क्या फूल बाग, क्या नूर बाग, उनको क्या पता। तो अब वो सारा कैसे आत्मा को जगाना है, कैसे सारे ब्रह्मांड को मुक्त करना है, वो सारा दिल में ले लिया। खेल दिखावन की। अब खेल दिखाने की जो भाई रद बदल इश्क। वो रद बदल क्यों भाई? जो इश्क का रोज रद बदल होती थी उसका फैसला करने के लिए। भूत भविष्य और वर्तमान। ध्यान दो, भूत भविष्य
और वर्तमान सारा देख लिया कि कैसे कैसे करना है, सब हीरो भर्ती कर लिए कि किस किस को क्या डायरेक्शन देनी है, क्या बताना है, क्या पाठ करेगा, सब जो है अपने दिल में ले ली। तब ये दिखाया हक, तब ये दिखाया हक, तब पिक्चर शुरू हो गई। फिर इसकर बजा खिलवत की, फिर इसकर फैसला तो करना है, तो प्लान बनाया है। तब कहा कि सखियो आज कौन से घाट जाना है, तो पहले वो मीटिंग हो चुकी है, आज हमने अक्षर का खेल देखना। तो उन्होंने कहा अच्छा चलो फिर पहले भूमि नीचे चल के बैठो, वहां लाके मूल मिलावे में बिठा। मूल मिलावे का मतलब क्या है कि खेल देखने के लिए जिस रूम में हम बैठे हैं उसको मूल मिलावा कहते हैं। मजकूर करी मोमिन, तब सब मोमिनों ने मांगा यही कि हमको अक्षर का खेल देखना है। आए तले विराजत, तब तले आके मूल मिलावे में बैठ गए। होए आप में चेतन, और सुंदर साहब को कह दिया देखो तुम खेल तो मांग रहे हो, लेकिन खेल में जाके तुम जुदे जुदे हो जाओगे, तुम्हारा घर जुदा जुदा होगा, परिवार तुम्हारा जुदा जुदा होगा, तो तुमको अपने ही परिवार का लगा रहेगा, सुंदर साथ को पहचानोगे नहीं। फिर जुदा जुदा तुम्हारी जातियां होंगी, जुदा जुदा तुम्हारे धर्म होंगे, और हर एक के अंदर जुदा जुदा भगवान होगा, तुम भी उनकी पूजा करोगे। दुनिया में जितने भगवान हैं उनका प्रचार करने वाले, समझाने वाले भी हजारों होंगे, एक मैं ही हूंगा जिसका प्रचार या प्रमाण कोई देने वाला होगा नहीं। इच्छा वही भगवान पर, अब अक्षर ब्रह्म के खेल में आना है तो उसके दिल में भी क्या इच्छा लगा दी। ध्यान देखो कितना सुंदर नाटक रचा है। सखियों के दिल में तो क्या लगा दिया, अक्षर का खेल देखें। अब अक्षर के दिल में क्या भर दिया, वो कभी आगे सोचता ही नहीं था। प्रणाम करके आया तो सोचने लगा यार मैं रोज प्रणाम जिस धनी को करने जाता हूं, ये अपने रंगमहल में बैठे बैठे क्या करते रहते हैं? अपनी आत्माओं के साथ, सखियों के साथ कौन सा प्रेम करते हैं, और वो भी तो आगे प्रेम करती होंगी, वो क्या प्रेम करते हैं। इनके दिल में ये ख्वाहिश पैदा कर दी। आए बीच सुपन, बस अक्षर ने भी मांग लिया और श्यामा जी और सखी ने भी मान लिया। सपने में उतार दिया, ब्रिज में आ गए। फिर रूहों पर हुक्म हुआ, फिर रूहों पर भी हुक्म हुआ, चलो भाई चलो तुम भी खेल देखो। ब्रज में भये एक ठोर संयन, ब्रिज में एक ठोर भय संयम। ब्रिज और गोकुल में ही आत्मा को रखा, अभी जुदा नहीं किया। 11 वर्ष 52 दिन, और 11 वर्ष और 52 दिन साथ रहे, और 11 साल के अंदर ही कह दिया है चल तू पर पुरुष है, तू कामी है, तो निर्लज्ज है, तू बेशर्म, राज्य को कह। और हम कुलवंती नारी हैं, हमारे पति हमारे घर, तू पर पुरुष है। हमने कहा बिल्कुल ठीक, यही तो कहता था मैं परूंगा। 11 साल को पीरियड होता है। इतनी जबर माया पर्दा डाल दिया कि धनी को भी गैर समझ लिया। पीछे पहुंचे वृंदावन, फिर अब उस तरह से डिटेल से हर बार थोड़ा होगा। तब वृंदावन में जाए बांसुरी बजाई और सखियां सबे सुंदर साथ जी। इससे पहले योग माया में कोई वृंदावन नहीं था, कोई जमुना नहीं थी, कोई चंद्रमा वहां पे नहीं था, ना कोई कृष्ण था। ए स्वरूप ने ए वृंदावन, ए जमुना तट सात, घर से 3 और ब्रह्मांड थी अलगो। ए तारतम्य की दो निर्धार भागवती या व्यास नहीं बता सके। नया राज्य महाराज ने तन धारण किया, हमको भी नए तन धारण दिए। योग माया ने देह धरी यानी श्यामा जी दया तैयार, तत्खिन तेने ठामे मेरे साथे की दो श्रृंगार। फिर नया वृंदावन और नया चंद्रमा, नई शोभा लीला। अब परम धाम की तो नहीं उसको दिखानी, लेकिन डिट्टो वैसा सजा के अक्षर ब्रह्म की इच्छा पूरी की। एक रात तहां रहे, एक रात्रि की लीला वहां की। फिर तीसरा उत्पन्न, बस फिर परम धाम ले गए, इच्छा नहीं पूरी हुई। एक तीसरा ब्रह्मांड फिर बना। तहां रास लीला करके, वहां कहा, अरे रास में रास लीला करके
आए बररब श्याम, आए बरारब श्याम। अब श्याम किसको कहा है? श्री कृष्ण को। श्री कृष्ण कौन है? आत्म अक्षर जोश धनी। अब फिर उसी को हम कहते हैं कृष्ण अक्षरातीत। क्या बुद्धि बिक गई है बिल्कुल, या दिवाला पिट गया है? रास लीला खेल के बोलो बोलो आए बरारब श्याम। तो अगर इसकी जन्माष्टमी मनाते हो तो मोहम्मद की जन्माष्टमी क्यों नहीं मनाते? वही श्याम है, वही आत्म अक्षर जोश धनी नाम है। पर सुंदर साहब जी, इस जहर भरे शरीर जो हिंदू मुसलमान कष्ट के हैं, ये हमको धनी से जुदा कर रहे हैं, सुंदर साहब से हमें जुदा कर रहे हैं। ये जागृत बुद्ध ने आके हमको दिया। वहां क्यों आना पड़ा? ध्यान दो, हम सोचे भी राज्य को वहां जाने की क्या जरूरत थी? क्योंकि अंजीर, जंबूर और तुरेत जो है, ये किताबें आ चुकी थी। ईसा, मूसा और दाऊद लाए थे, पर परम धाम का कोई प्रमाण ही नहीं था। इसलिए अब वो अरब में गए और राज्य ने उनके अंदर जागृत बुद्ध डाली। तो कुरान के अंदर सब परम धाम के निशान और पूर्ण ब्रह्म अक्षरातीत 11वीं सदी में आएगा। ये जाके सारे निशान, इसलिए वहां पर जाना पड़ा। 63 वर्ष कहाँ रहे? 63 वर्ष की आयु तक मोहम्मद साहब की तन था। उसके बाद वादा कर दिया कि आफ्टर माई डेथ, जब 1000 साल बीतेगा, तब ईसा रूह अल्लाह, श्यामा मरानी और परमधाम की आत्माएं आ जाएंगी। रूह अल्लाह आए 10वीं महीने। बस अकॉर्डिंग टू दैट, वो राज्य का ही तो हुक्म था। बिल्कुल उसके हिसाब से 10वीं सदी में श्यामा जी आ गए। रहे वर्ष 74। उनका तन देवचंद जी का कितने वर्ष का रहा? 74 वर्ष तक रहा। जितना काम उससे लेना था, उसके बाद तन की जरूरत नहीं थी, खत्म कर दिया। ताये 313 मिली। अब फिर उस समय कौन सा तारतम चलता रहा? बोलो बोलो, घबराओ नहीं। निजराम श्री कृष्ण जी। और 313 को परखा, तेरी ये आत्मा है, तेरी ये आत्मा है, तेरी ये आत्मा है, तेरी ये आत्मा है। और जैसे तन हटा, सारे के सारे माया के लट्टू हो गए। कृष्ण नाम से किसी की भी आत्मा जागृत हुई नहीं। अब कृष्ण कृष्ण करो, मुझे कोई आपत्ति नहीं। इतना क्लियर समझने के बाद भी जिनके मगज में अभी कृष्ण है ना, तो फिर तमें तुम्हारी माया में सहज कहते हैं कि परख परख के लीला भी आड़िका कर करके सब कुछ बताते रहे, पर किसी की भी आत्मा जागृत हुई नहीं है। पाई कुरान में पटंतर। और कुरान का किसी को पता ही नहीं चला कि उसमें भेद क्या है। ये संक्षेप विरत। इस तरह से संक्षिप्त रूप वृत्त सारी का समझाते हैं। एक एक कहा सुकन। और एक एक बात का वर्णन समझा दिया, ताकि सुंदर साथ के हृदय में किसी प्रकार का संशय रहे नहीं। विस्तार ही तो बहुत है। आप स्वामी जी कहते हैं, सुंदर साथ जी विस्तार से कहने लगो तो परमधाम के पीछे इस पक्ष का ही इतना बड़ा विस्तार है कि वर्णन से बाहर है। पर संक्षिप्त में, इन शॉर्ट, सारा आपको बताया है। सब ठोर पावे मोमिन। पर स्वामी जी कहते हैं, अब अगर उन चीजों का सब ब्यौरा चाहते हो तो मेरे मोमनों के पास मैंने कुल खजाना लाके उनको दे दिया है। उनकी सोबत में रहना, वो तुम्हें सब कुछ दे देंगे। ये विरत श्रीराज सुनत है। इस विरत को स्वामी जी बैठे बैठे बराबर सुनते रहते हैं कि कोई गलत सुंदर साथ को ना पढ़ा दे। तब होत अरुण उदय। अब इतने में सूर्य उदय हो गया, 8 पैर खत्म हो गए। सब सेवा में सन्मुख। अब फिर उसी तरह से पहले पैर की तरह सेवा करने वाले सुंदर साथ आगे सामने हाजिर हो गए। हुआ प्रातः को समय। प्रातः का समय हो गया। श्री महामति कहे मोमिनो। अब स्वामी जी कहते हैं, सुंदर साथ जी, ये 8 पहर की भीतर। 8 पैर इस तरह से सुंदर साथ सेवा करते 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 गए नहीं भी, वही शरीर छोड़ दिए पन्ना जी में। अब स्वरूप साथ को देत है। ध्यान से सुन लो। कहते हैं कि इतना तन मेरे से कामराज जी ने लेना था, अब इस तन का काम खत्म हो गया।
अब जो राज्य का स्वरूप है मैं तुम्हारे हवाले करता हूं, और अपने गादी के ऊपर भी ये उनकी वाणी का स्वरूप मैं साक्षात पधरवा रहा हूं। सो कहूँ शोभा हक, यही श्री राज्य महाराज की शोभा है, देवी देवता नहीं है। हाँ, सो जो ये छे बेटा तथास्तुर गैर कहते ना, राज्य कभी भी तुम्हारे से जुदा होने वाले नहीं है। किसी के बहकावे में आके पंचमी के मरण व्रत न रख जाना और बड़कों के आगे जाके जयंती प्राणनाथ जी की ना मनाने बैठ जाना। अब हुक्म दरवाजा खोलिया, लिया अपने हाथ हुक्म और दिल मोमिन के आए के अर्श कर बैठे कसम कि अब राज्य तुम्हारे हवाले है, तुम्हें सौंपता हूं, राज्य को अपने दिल में बसा लो। श्री महामती कहे मोमिनो, श्री महामती कहे मोमिनो, ये आठे पहर की वितक, आठों पहर की वितक, अब स्वरूप साथ को देते हैं, अब स्वरूप साथ को देता है। सो कहूँ शोभा हक, सो कहूँ शोभा हक, सो कहूँ शोभा हक। श्री आनंद मंगल श्री राम धनी जो की जय, श्री भाई जुराज जो की जय, श्री महाराजा छत्रसाल जो की जय, श्री सुंदर साल जो की जय, श्री सुंदर साल जी सारी के बोलो श्री प्राणनाथ। प्राणों के आधार आत्म संबंधी श्री सुंदर साल जी, जिन्होंने इस वाणी को सुना, समझा और मन के संशय मिटे, वह प्रातः ठीक 9 बजे श्री राजीव महाराज के चरणों में बैठकर अपना सनमंद पालव बांधने के लिए, गुरु धारण करने के लिए ना, मैं किसी का गुरु नहीं, क्योंकि ये ज्ञान, ये वाणी मैं नहीं लाया। इस ज्ञान के मालक स्वयं राज्य महाराज है। पहले जब तक राज्य महाराज ध्यान दो, मैं राय ठाकुर के दिल में इंद्रावती के अंदर नहीं बैठे रहे, तो तब तक सतगुरु किसको कहते थे? देवचंद जी को। उसके बाद जब अंदर बैठ गए, सब रोशनी हो गई, तो क्या कह दिया? मेरा सतगुरु देवचंद्र नहीं है, सतगुरु मेरे श्याम जी। मैं अहनिश चर में रहूं, सनमंद मेरा ज्ञाती सो, मैं ताथे सदा। तो सुंदर सर जी इसके तो मालक ही राज्य महाराज है। तो मैं कहा कि गुरु नहीं ना, राज्य महाराज ही धनी थे, वही सब कुछ है, उनके चरणों में केवल आपका पालव बंधना है। गुरु चेले का यहाँ क्वेश्चन ही नहीं पैदा होता। तो जो सुंदर साथी चाहते, नो कंपल्शन, नो मजबूरी ना, ये भी नहीं सोचना भाई मैंने चर्चा तो सुनी है, अब तारतम ना लूं तो दुनिया क्या कहेगी, ना 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 ना, कोई जरूरत नहीं। अगर तुम्हारी अंदर आत्म साक्षी देती है, यार ऐसा अलौकिक धन घरों बैठे राज्य ने हमें माया से निकाल के दिया है, तो हम फिर दुर्भाग्य हैं। अब करना क्या है? कोई हमन नहीं, कोई जाति नहीं, कोई कठिनाई नहीं, केवल उनके चरणों में तो बैठना और वाणी को धारण। वो सुबह 9 बजे कृपया ठीक समय पर आ जाओ, एक आध भजन बोलेंगे और फिर उसके बाद उस विधि को उठाएं, और उसके बाद ठीक 10 बजे इस बीतक साल के महायज्ञ का समाप्ति पूजन होगा। अब इसके बाद वो व्यवस्था कि यदि ज्यादा सुंदर साथ हो तो व्हाट वी शुड डू, और कैसे व्यवस्था स्वामी जी ने रखी हुई थी, उसको 36 कारखाने लिखा है। कारखाने का मतलब फैक्ट्रियां नहीं, क्योंकि यहाँ कारखाने का अर्थ तो फैक्ट्री बोलते हैं ना। होल काम वाज डिवाइडेड इनटू 36 पार्ट, विभाग बनाए हुए थे, और कौन कौन सुंदर साहब कैसे सेवा करता था, कैसे कार्य करता था, उसकी व्याख्या। और फिर वो आकर सेवा करते करते गए कहाँ, वो कल समाप्ति पूजन होगा। और उसके बाद
पूर्ण ब्रह्म बोलेंगे, फिर आरतियां श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। बोलो श्री निजानंद स्वामी, बोलो श्री सद्गुरु महाराज की, बोलो श्री निजानंद संप्रदाय की, सर्व सुंदर साथ की। श्री महावत कहे मोमिनो, ये आठों पहर की बीतक, अब स्वरूप साथ को देत है, सो कहूँ शोभा हक, सो कहूँ शोभा हक। दिन आठों पहर की कहीं विरत जोए, नीत कारखाने से वही कहूँ साथी सब सेवन के, कहूँ साथी सब सेवन के। फरमाइए सुंदर साहब। अब श्री राज्य महाराज वह धाम के धनी पार ब्रह्म सच्चिदानंद स्वरूप अक्षरातीत आप स्वामी श्री प्राणनाथ जी महाराज श्री बंगला जी में विराजमान हैं, और किस तरह से सुंदर साथ आठों पहर 24 कलाक जिन्होंने राज्य महाराज की पहचान कर ली और कैसे उन्होंने अपना जीवन सफल किया। आठों पहर राज्य की सेवा में, फिर एक वाणी चाचा के बिना कुछ नहीं। फिर चितवन भी ये नहीं कि स्वामी जी ने खाली बता ही दिया, तो सिखाया, सिखा के फिर एक एक सुंदर साथ बारी बारी से सब कराते थे। इस तरह से जो सुंदर साथ वहां थे, कोई ऐसा नहीं था जिसको परम धाम की पूरी चितवन परम 25 पक्षों की ना याद रही हो, या आरती ना हो, या चितवन ना करते हो। अब वो आठों पहर में से सबसे बड़ी विशेषता किसकी थी? जो परसों वितक साहब में हुई, वाणी की, कि ये वाणी कोई संसार के ग्रंथों के समान नहीं है। आज दिन तक सतयुग से लेके वेद, शास्त्र, पुराण, गीता, भागवत और हर धर्मों के, सिखों के गुरु ग्रंथ साहब, बाइबल और कुरान भी आया, लेकिन किसी ने, नॉट एनी सिंगल वन ने ये नहीं बताया पार ब्रह्म का स्वरूप क्या है, उनका श्रृंगार क्या है, उनका धाम कहाँ पर है, और हमारी आत्मा का उनके साथ कैसे संबंध है और कैसे हो सकता है, ताकि इस संसार से जाने के बाद हम सीधा परम धाम में चले जाएं। ये वाणी केवल इस कलयुग में उतरी है और कहीं से उतरी नहीं। धनी जी ले आए हैं धाम से वचन। खुद श्री राज्य महाराज इंद्रावती के हृदय में 5 शक्तियों के साथ विराजमान हुए। तो कब पूर्ण ब्रह्म बने? जब आप कहां बोलो, मेरते में जब 5 शक्तियां अंदर आ गई, तब पूर्ण ब्रह्म कहलाए। भले सूरज से चले, सुंदर साथ ने वहां बिहारी जी की जगह निर्णय कर लिया कि बिहारी जी के अंदर सतगुरु देवचंद जी की कोई शक्ति नहीं है, और गादी पर खाली रुई की जाहिरी बैठे हुए हैं। अगर इनके ऊपर कुछ भी मेहरबानी हो जाती, कुछ कृपा धनी की हो जाती, तो जिस तरह से वो सख्त व्यवहार, क्रूर व्यवहार गरीब सुंदर साथ को ठुकराते थे, किसी को गले नहीं लगाया, फिर जाति पाति के भेद में पड़े रहे। इधर क्या है मेरा ठाकुर, एक जामनगर के वजीर के लड़के घर बार त्याग दिया,
सतगुरु के फरमान पर। फिर देवचंद जी महाराज जाने से पहले जब शरीर छोड़ना था तो पहले बुला के मेराय ठाकर कला जी के पास नौकरी करते थे, बुलाया और सब कुछ बता दिया कि देखो अब मेरे इस तन को छोड़ने का समय आ गया है, इसको छोड़ के हम युगल स्वरूप तेरे तन में बैठेंगे। और फिर होगा क्या, जो आज दिन तक वेद शास्त्र पुराण ग्रंथों के लिख तो डाला, एको ब्रह्म द्वितीय नास्ति किसी ने बताया नहीं, वो सब काम तेरे तन में तू नहीं करेगा। राज्य और श्यामा जी जब बैठ जाएंगे तो वो करेंगे। और उसके बाद कुरान के अंदर जो लिखे हुए भेद हैं, जैसे 7 निशान, सबसे बड़ी बात क्या है, मोहम्मद साहब ने कहा था जब अल्लाह ताला इमाम मेहंदी यानी प्राणनाथ जी महाराज दुनिया में जाहिर हो जाएंगे तो तब कब्रों से मुर्दे उठेंगे, सूरज पूर्व की बजाय पश्चिम से निकलेगा, पर ऐ मुसलमानों तुम्हारे लिए अंधारे का होगा, दावतुल अर्ज जानवर पैदा होगा और आजूज और माजूज भी जाहिर हो जाएंगे। और खुद अल्लाह ताला जब आएगा तो ईसा और अल्लाह भी उनके साथ, अर्थात राज्य आएंगे तो श्यामा जी भी उनके साथ आएंगे और मैं भी उनके साथ आऊंगा। ये 7 निशान है। अब कोई अगर इधर कहता है इमाम महदी प्रकट हो गए, चुप्पे से ये 7 क्वेश्चन भेज दो, कभी कुरान में लिखा है तो फिर इसके मीनिंग खोलो। कब्रों से तो कोई मुर्दा नहीं उठा, कौन बताएगा? ये खुद किसी व्यक्ति ने, किसी गुरु ने नहीं आके बताया, राज्य महाराज ने ही आकर के इसको जाहिर किया कि भाई इसके मायने जाहिरी नहीं है। वो लोग समझ बैठे हैं कि ये ग्रेवयार्ड है, इसकी जो कब्रें उठ जाएंगी तो मिट्टी में मिट्टी मलकर कई जगह राख ही हो गए, हड्डियां भी नहीं आज मिलने की। ये कब्रें जिसमें आके बोलो हमारी आत्म भूली पड़ी है, याद धनी करा रहे हैं तो हम होश कर रहे हैं, ये है कब्र से उठना। इसमें आकर जो भूले पड़े थे ना, मरे ही पड़े थे एक तरह से, और क्या था, तो राज्य की वाणी ने हमको जिंदा किया। सूरज पूर्व की बजाय पश्चिम में क्या था, अब राज्य महाराज आके पर्दा लिखा वास्ते आमने हिंदुओं के अंदर आके तन धारण करना। अब सूर्य तो निकला परम धाम का ज्ञान रूपी, ये सूर्य थोड़ा पश्चिम में जाके निकलेगा। कौन काजी के अर्थ करता फिरे, लेकिन है मुसलमानों तुम्हारे लिए अंधारा रहेगा। क्या मतलब कि तुम्हें मेरी वाणी पर इसलिए यकीन नहीं आया कि तन हिंदुओं का होगा, तुम नफरत ही करते रह जाओगे। ये इस तरह के मायने खुद स्वामी जी ने, और यही लिखा है कि जो इसके मायने करके अपनी पहचान कराएगा वो खुद खुदा होगा। कितनी क्लियर कट बातें। कुरान कितने सालों से लोग पढ़ रहे हैं, 13-14वीं सदी में, एक को अर्थ नहीं कर सकते। और आप सुंदर साहब को राज्य ने यह वाणी दी, उनसे इतना ही पूछ लेना। फर्स्ट चैप्टर का नाम है उर्दू भाषा में अलफ, लाम और मीम, पूछो क्या अर्थ है, बाकी को तो छोड़ो। अब स्वामी जी कहते हैं सुंदर साहब, ये इसलिए मैंने बुझ रखा था, तो फिर नहीं तो तुम्हारी क्या विशेषता होती। अगर ये मायने में पहले उनको ही कुरान में बता देता तो कुरान तुम्हारी मुट्ठी में कैसे बंद करता। अलफ स्वामी जी के अर्ब वाले स्वरूप का नाम है, गुज रखा है। अलफ कहा मोहम्मद को, रू अल्लाह ईसा, लाम श्यामा जी को, और मीम कहा पाक मेहंदी प्राणनाथ जी को, तीनों मिल भय ईमान। इस तरह से कुरान के जितने गुज बातें हैं, ऐ मेरा ठाकुर तेरे अंदर जब राज्य महाराज बैठेंगे तब खुलेगा। और परम धाम की ब्रह्म सृष्टि जिनको तारतम तो दे दिया, 313 को जगाया भी, लेकिन उनकी आत्मा जागृत नहीं हुई। तो कौन सी चीज से आत्मा जागृत होगी? वो परम धाम की वाणी जो है वो भी तेरे तन में जब राज्य श्यामा जी बैठेंगे तब उतरेगी। सतगुरु देवचंद जी के तन से ये वाणी नहीं उतरी। जब हफ्से में मेराय ठाकुर गए, वहां राज्य को बुलाया, तब साक्षात दर्शन देके वहां रास प्रकाश खटुती और कलश की 2 चौपाई वहां उतरी। फिर कलश जाके कहाँ पूरी हुई? जब सूरत में पहुंचे। तो इस तरह जगह जगह चलते गए
लेकिन जब मेरते पहुंचे और आवाज नमाज की सुनी, ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह, स्वामी जी बाहर भ्रमण कर रहे थे, अंदर राज्य श्यामा जी तो है। ध्यान देके ये बात है समझने की जो हमको समझाता कोई नहीं है। तो एकदम स्वामी जी चौंके, अरे परम धाम में तो राज्य है, श्यामा जी है, सखियां हैं और अक्षर ब्रह्म है। तो खेल के अंदर अक्षर ब्रह्म की भी आत्मा ही है। हम और श्यामा जी भी आए हैं, अक्षर ब्रह्म भी आया है। तो फिर वहां से रसूल एटले मैसेंजर बन के आया कौन? भाई चार रहते हैं, पांचवा तो कोई रहता नहीं। राज्य है, श्यामा जी है, सखियां और अक्षर ब्रह्म है। तो श्यामा जी, सखियां और अक्षर ब्रह्म की सुरता तो इधर आई, तो फिर वहां से कोई पैगाम लाएगा, मैसेंजर लाएगा, तो कौन होगा? राज्य अकेले है ना। लेकिन अब राज्य ने सोचा कि अगर मैं बिल्कुल ओपन जाता हूं दुनिया वालों के मैं पूर्ण ब्रह्म हूं, तो मेरी कोई भी अलखान कर सकते नहीं। क्यों? कुरान की जो 3 किताबें पहले उतर चुकी थी, अंजीर, जंबूर और तुरेद, इनमें कुछ भी परम धाम का या आने की कोई निशानियां उस समय नहीं थी। तब इसलिए फिर आए अरब के अंदर। जितने यहूदी कंट्रीज थे वो उस समय केवल आग, पानी, पत्थर और देवी देवताओं की मूर्तियों की ही पूजा करते थे। तो क्या किया कि अभी इनकी ये मूर्ति पूजा छुड़ा के भले कर्म कांड ही करा, लेकिन ये सजदा मेरे ऊपर और सख्त नियम से बना दे कि 5 वक्त ये नमाज जरूर पढ़े और रोजा रखें और हज भी करने जाएं, और जितनी इनकम आवे उसमें से 40वां हिस्सा ये राहे खुदा के वास्ते निकाला करें। ये कानून लागू कर दिया और डर इतना दिखाया, ये मुसलमान अगर तुम नमाज नहीं पढ़ोगे तो अल्लाह ताला वक़्त आखिरत में तुमको भट्ठी में डालेगा, फिर तुम्हारी खलड़ी उतारेगा, फिर तुम्हें भट्ठी में डालेगा, फिर खलड़ी उतारेगा, और उस समय तुम्हें छुड़ाने वाला कोई नहीं होगा। इसलिए मुसलमान इतने भयभीत हैं कि मर जाएंगे, लेकिन जहां भी जाते होंगे नमाज का टाइम हुआ रुक जाएंगे और नमाज पढ़ेंगे, ना तो भैया दोज़ख में जाना पड़ेगा। अब कहा क्या था कि जब तक अल्लाह ताला नहीं जाहिर होते तब तक ये नमाज और ये शरीयत करना, फिर इसको छोड़ देना। जब वो खुदा आ जाएगा तो फिर तुम्हें हकीकत और मार्फत की नमाज पढ़ाएगा और तुम अर्श के हकदार हो जाओगे। अब पता सबको लग चुका है दुनिया में अपने अपने ग्रंथों के हिसाब से कि भाई फरदा रोज, कुरान में लिखा है फरदा रोज। 11वीं सदी में खुदा कहीं ना कहीं अल्लाह ताला आ चुके हैं। सेकेंड कमिंग ऑफ बाइबल, क्या बताया था बाइबल में? जब जिससे चलने लगे, लटके हुए थे दीवार में, सब जानते हैं उस आंखों में। उनके फादर ने पूछा, हे जीसस अब आप कब आओगे? कहने लगे देखो मेरी 33 वर्ष की आयु है, जब हाफ सेंचुरी बीत जाएगी तो सुप्रीम ट्रूथ गॉड विल कम, मैं उनके साथ आऊंगा। 16.5 सदी बीती, स्वामी श्री प्राणनाथ जी आके जाहिर हो गए। उधर कबीर और गुरु नानक देव जी की वाणी को लेते हैं तो उन्होंने भी लिखा है, जब बीतेगा 5000 पांचा तब आएगा पार ब्रह्म। अब सब डेट को कलेक्ट करी, 1 ग्रंथ, 2 ग्रंथ, दुनिया के सारे धर्मों के ग्रंथ मिलाकर के वही समय बताते हैं। और उधर साका सालवाहन का जब 1600 पूर्ण होगा, ये हमारी भविष्यवाणियां कहती हैं, तो पूर्ण ब्रह्म स्वयं हिमसेल्फ आकर के दुनिया के अंदर जाहिर होगा और सारे उनको स्वीकार करेंगे। उठाइए 1735 का वो साल, कुंभ का मेला। ये है एक सॉलिड प्रूफ जो आज पढ़े से पढ़े लिखे के भी दिमाग बंद हो जाते हैं। भाई एक साइड से होता तो हम कह देते भाई हिंदुओं ने अपना बना रखा है, या अपनी वाणी है तो कह देते हैं अरे भाई प्रणामियों ये तो तुमने अपनी लिख डाली है।
तो क्या कुरान में भी हम लिखने आए थे? उस समय तो आत्माएं उतरी नहीं थी। क्या बाइबल में हम लिखने आए थे? जब ईसा आए तो ब्रह्म सिटी उतरी नहीं थी। जब से सतयुग के भविष्य की कुल फ्यूचर की वाणी ग्रंथ हैं, उस समय हम आए नहीं थे, तो लिखा किसने? हुक्मे वेद कतेब में लाखों लिखे निशान साने माटे, नॉट फॉर मोहम्मडन्स, नॉट फॉर सिख्स, नॉट फॉर क्रिश्चियन। हो सकता है, पॉसिबल है, रूहें उतरी चारों वर्णों में, चारों वर्णों के अंदर रहे। छोटी जाति के अंदर भी हो सकती, शेड्यूल कास्टों में भी आ सकती। तो ये कास्टें छोटा बड़ा नीच ऊंच यहां शरीर से है, आत्मा ना छोटी है ना आत्मा बड़ी है। वो सब कुछ आके अब हम किसकी राह पे चल रहे हैं? देने वाला कौन है? ये राज्य महाराज की वाणी, और वो खुद देने वाले हैं। बार बार वितक्षा में कितना है, श्री महामती कहे मोमनो ए मेहर हुई वास्ते तुम। और जहां जहां उनकी आत्म है वो कोई हमें पता लगने देते, दिल में ऐसा भरते या किसी से माध्यम से आ जाते हैं। कौन आता है? जाके धनिये पकड़े। जब राज्य महाराज अपनी अंगना जानकर, वो तो जानते हैं, हम ही तो एक दूसरे की शक्ल से देख के नहीं बता सकते भाई पता नहीं इसके अंदर आत्मा है कि नहीं है। राज्य तो जानते हैं किस तन में मेरी आत्मा बैठी है, कहां कहां से निकालकर कैसे कैसे तरीके से लाते हैं। कभी इनको सुंदर साथ के परिवार में ले चलो, अब ये इतनी दूर लड़की बैठी है, इसके अंदर आत्मा है, इसका सम्मान उधर होना चाहिए, इसकी शादी उधर कराओ, लाओ इसको पकड़ के। अब कहना नहीं चाहिए मुकेश भाई और उनकी मिसेस कहाँ सूरत थे? कभी सोचा था? राजी ने सोचा समय थोड़ा है, इनको तारता मिलना चाहिए, क्या करें? काम फेल फूल कर उठाओ, इसको ले चलो भाई। बस हमारा भी अनुभव ये, जाके धनिये पकड़े यूं करते हैं। कहां कोई होता है वो जीवन में सोच ही नहीं सकता है, लेकिन वो तो जानते हैं कैसे करना। हम नहीं जान सकते क्योंकि हमारी लिमिटेड बुद्धि है यहाँ पर। तो राज्य महाराज देते हैं तो हम कुछ समझने लग गए हैं कि ओह कितना ये मकड़ी का जाल है, नट बिछा हुआ है, इस माया के नट में से कोई निकल नहीं सकता। वो राज्य महाराज ही निकाल रहे हैं जिन तनों में उनकी आत्मा बैठी। कहाँ? अब यहाँ बैठे ना, हम ही सुंदर साथ ऐसे बैठे हैं जो 1200 मील से, रावचंद भाई, लक्ष्मी बहन आगे 15 दिन लगा गए, नहीं फिर जाना है, रमन भाई उनके साथी योगेश भाई, देख विचारो। और यहाँ भी डॉक्टर साहब कई सुंदर साथ ऐसे हैं जो 100 मील 80 मील डेली सफर करके आते हैं। कौन ला रहा है? कौन ला रहा है? जाके धनिये पकड़े। राज्य महाराज ही बल देते हैं, शक्ति देते हैं, बुद्धि देते हैं, और ला ला के अपने चरणों में बिठा के वो पर्दा जो है माया का, शंसे जिसको कहते हैं, हटा हटा करके यकीन हृदय में पहले भरते। क्योंकि जहां सुधी किसी के शंसे नहीं मिटते उसके दिल में कभी भी विश्वास, जब विश्वास हटेगा तो यकीन आएगा, जब यकीन आएगा तो दृढ़ता आएगी, जब दृढ़ता आएगी तो ईमान पे सुंदर साथ खड़े हो जाते हैं। फिर राज्य के नाम पर कुर्बान होना कुछ भी उनको नहीं लगता। इस तरह से वो सुंदर सा वाणी में रच पच के ऐसे भी गए। अब ये वाणी स्वामी जी कहते हैं सुंदर सा जी, जिन्होंने जैसे सेवा की वो सारा 8 पहर का भी प्रसंग आपने सुना। अब 5000 की जमात है तो उनकी व्यवस्था खाने की, पीने की, रहने की, हर प्रकार से किस तरह पन्ना जी में होती थी, उसको भला लिखने की क्या जरूरत थी? इसलिए कि कल वो जब आश्रम और व्यवस्थाएं बड़ी हो तो किस तरह से आपको करना होगा। अगर एक ही आदमी चाहे मैं ये भी करूं, मैं वो भी करूं, मैं वो भी कर लूं, कोई भी कार्य सफल होगा नहीं। अब इस व्यवस्था को भी सिस्टमेटिकली दिमाग में सुन के बिठा लीजिए। मूल कुल दीवानगिरी, कुल मूल सबसे पहले दीवानगिरी मैंने इंचार्ज किसको बनाया था?
की सेवा गरीब दास। गरीब दास जी सेवा करते थे। कहाँ से? हरिद्वार से लेके रामनगर तक। सो नीत अर्ज करे। देखिए यहाँ तो क्या है, ट्रस्टी बन जाएगा ना, चाहे काम करे ना करे, ट्रस्टी की स्टंप लगी, बाप दादा की प्रॉपर्टी है। अब गरीब दास देखता है कि मुझे सेवा मिली है, मैं किसी का हाकिम नहीं हूं, तो वो रोज राज जी से अर्जी करता है, सुन हे धनीधाम, हे मेरे प्राणनाथ पिया, आगे सुंदर साथ की संख्या थोड़ी थी, रामनगर में बहुत जमात बड़ी हो गई, अब मेरे से वो सेवा नहीं हो रही है, जिस तरह सेवा होनी चाहिए उसमें कमी आ रही है, या तो मुझे कोई हेल्पर दो और या ये सेवा फिर किसी और को सौंपो। आपकी सेवा, ये सुंदर साथ की सेवा किसकी सेवा है? राज्य की सेवा है, उसमें कमी आ रही है। तब चले न सेवा मोपा। मेरे से जिस सेवा जिस विधि से चलनी चाहिए उसमें कमी पड़ रही है। ये तुम देव और हे धनी, जब मैं इस योग्य नहीं तो किसी और सुंदर साथ को जो सेवा में ना कमी आने देवे उसको कृपा दे दीजिए। मचल रामनगर। रामनगर में ये गरीबदास आके विनती करते हैं, कहीं बहुत आतुर हो बड़े आतुर हो गए कि स्वामी जी मैं उस भाव से नहीं कह रहा कि मैं सेवा नहीं करूंगा, पर मैं देख रहा हूं अपने आप को, जिस तरह से आप सेवा चाहते हैं उसमें कमी हो रही है। तब हुआ हुक्म लाल पर। तब लालदास जी को हुक्म दिया कि अच्छा लालदास तुम संभालो, फिर आगे चल के देखते हैं। गड़े से हुक्म हुआ। गड़े से हुक्म हुआ कब? जब स्वामी जी ने लालदास जी को कहा था ना कि जाओ भाई फिर जरा औरंगजेब को, शेख इस्लाम को झंझोलो, तो उन्होंने फिर कुरान खोला था कि हारून और फैरून का किस्सा बताया था कि जब तक हम अपने को हमारा भाई हैरून बादशाह कोई नहीं मिलेगा तब तक औरंगजेब झुकने वाला नहीं है। तो स्वामी ने कहा अच्छा कुरान में है तो अभी रहने दो। फिर यहाँ से चल के जब पन्ना जाते हैं, बादशाह के हजूर जाना था, तब वृंदावन को दई। तब वहां से वृंदावन को दे दी कि भाई पन्ना जी तक जब तक लालदास जी नहीं होते हैं तो तू सेवा इसको संभाल। वृंदावन जी को दे दी। जान के काम जरूरी काम भेजना था दिल्ली में, तेज स्पीड हुआ। लाल का रहना हो गया। जब कुरान को देखा तो उनका जाना बंद हो गया। हुक्म ना हुआ सोते तो वहाँ हुक्म नहीं हुआ। सुनिए शाकुंतल ने। जब शाकुंतल महाराजा छत्रसाल जी ने सुना और स्वीकार किया और मिलने के वास्ते बुलाया। पढ़ने जाए कहो पन्ना जी जब स्वामी जी अमराई घाट पर पहुंच गए तब लालदास को पठाए। अब छत्रसाल जी को तारतम दे दिया, पहचान करा दी, और वापस जब फिर अमराई घाट आ गए तो अब वृंदावन कहते हैं कि स्वामी जी 5000 की जमात हो गई है, मैं सेवा तो करता रहूंगा, पर जिस भाव से आपने मुझको सेवा दी थी वो अब मेरे से नहीं होती, बहुत संख्या बढ़ गई है। ले पढ़ने को पैगाम। पन्ना जी का पैगाम लेके जब आए महाराजा सो मिल के। महाराजा छत्रसाल जी से मुलाकात करने के बाद जब स्वामी जी वापस आए, किया बुलाने को काम। जब बुलाने के लिए कहा था, आए पहुंचे पन्ना में। तब पन्ना जी आ गए। लाल चले ना तब जो है लालदास जी कहते हैं वृंदावन से भी सेवा नहीं हुई, तब छोड़ी वृंदावन। तब वृंदावन जी ने भी सेवा छोड़ दी। सौंपी लाल को सब। तब स्वामी जी ने देखा भी आखिर कोई तो संभालने वाला होना चाहिए, तो लालदास को बुलाया। लालदास भी हाथ जोड़ के खड़े हैं कि स्वामी जी जो काम गरीबदास नहीं कर सका और वृंदावन नहीं कर सका तो मैं कैसे कर सकता, पर आपका हुक्म है। क्या लगे नहीं, ये तू नहीं करेगा, ध्यान दो, ये तू नहीं करेगा, हम हुक्म दे के कह रहे कर। क्या आ गया? क्या आ गया? हुक्म आ गया। फिर आदमी की ताकत नहीं होती, वो हुक्म जो है वही अंदर ऐसी युक्ति बताता है, ज्ञान देता है कि ऐसे कर, ऐसे कर, ऐसे कर। अब लालदास जी करते भी कुछ नहीं और सब कुछ करते हैं। ये तरीका सीखो।
अगर एक लालदास ही कहते मैं सब्जी भी ले आऊं, मैं ये भी कह रहा हूं, मैं रसोई भी देख लूं, मैं वो सुंदरदास को डेरों में भी बिठा दूं, फेल फेल फेल। अब 24 घंटे पल पल लालदास जी स्वामी जी के चरणों में भी खड़े, और देखो किस तरह से व्यवस्था वो करते हैं। दे पठई कुंजी को खुद चाबियां उठाई और ले जा हमारे हुक्म से कर, खुद आशीर्वाद दे दिया। लाल को हुआ हुक्म। लालदास जी कहते हैं मेरे से होता तो नहीं था, जब धनी ने हुक्म करके ही मुझे शक्ति बख्श दी, तो फिर उन्हीं की शक्ति दिखाने को हो रहा था। वे लालदास व्यवस्था कर रहे, सब धनी की कृपा थी, हुक्म था, उन्हीं की शक्ति कर रही थी। ये आई आज्ञा से, ये आई आज्ञा से आई, मैंने भी ली। जब राज्य का हुक्म ही हो गया तो फिर अपने आप ही काम होने लगा। सेवा करो अब तुम, के ए लालदास अब तुम सेवा करो। मूल 36 कारखाने। अब ध्यान के साथ सुनिए। अब लालदास जी जैसे हुक्म हो गया तो फिर बुद्धि भी राजी दे देते। उन्होंने कहा भाई एक कैसे काम में करूंगा, तो 36 विभाग बांट दिए कुल सेवा के, और एक एक सेवा का प्रमुख बना दिया। भाई आपने करना है, कोई तकलीफ हो तो मुझे आके बताओ। कुल जितनी सेवा थे वो जुदा जुदा, अभी सुनते जाना, उसके विभाग बना के एक एक सुंदर साथ को सौंप देते हैं। सब दिया हाथ लाल के। लालदास जी को स्वामी जी ने हुक्म कर दिया, कोई कष्ट कहीं पर कोई तकलीफ होगी या किसी सुंदर साथ को कष्ट होगा, आपको बुलाया जाएगा। जिनको जो कछु चाहिए। अब ध्यान देना, जिनको जो कछु चाहिए वो मांगने नहीं आएगा कि जी भंडार में चले। नो नो नो, स्टोर एक जगह रखो और सुबह उठो, लालदास जी इंस्ट्रक्शन दे रहे हैं, डेरे डेरे पे जाओ, जहां जहां सुंदर साथ है उनको वहां पहुंचा के आओ। ये सेवा होती है। सो सबो पहुंचावे, वो सामान अपना अपना ले जाते हैं और सुंदर साथ को पहुंचाते हैं वहां पर। जैसे को कपड़े वाला, हाँ जी सुंदर साथ जी कपड़ा चाहिए, कपड़ा चाहिए, बोलो क्या चाहिए, धोती चाहिए, जाबा चाहिए, बहनों से पूछना, सबको जगह जगह पर दे करके आते हैं। एक मूल श्री बाई जी के। अब ध्यान के साथ, एक बाईजूराज और स्वामी जी के, ये लालदास जी खुद अपने उस व्यवस्था से करते हैं। सब पहुंचावे साज, सब साजो सामान जो भी चाहिए बाईजूराज से रोज पूछ लेना, बाईजूराज कुछ और चाहिए, बोलिए मैं अभी लेके आता हूँ, पहुंचा देते थे। वस्त्र जो पहनने के वस्त्र हैं स्वामी जी के, बाईजूराज के। तुम क्या चाहिए है आज। सबसे पहले उनके पूछ लेते हैं, ये जो कुछ और चाहिए हुक्म करो मैं लेके आता हूँ। दोनों स्वरूप और साथ के, दोनों स्वरूप बाईजूराज और स्वामी जी और सुंदर साथ के, सब वस्त्र भूषण, सब वस्त्र और भूषण पहुंचावे सने सो। समय समय पर जो है जा करके, ये नहीं कि बेचारा सुंदर साथ पीछे पीछे धक्के खाता था, ना ना ना। सबसे पहले उठकर जिनके जिम्मे सेवा लगी हुई थी वो काम बाद में बाकी या चर्चा में भी बैठते थे, पहले जाके समय समय पर सबको सामान पहुंचाते हैं। नित नित रंग नवतन, और नित्य नित्य रंग नौतन, नए नए भावों के साथ नई नई चीजें लाके सुंदर साथ को दी जाती हैं। और अनाज सब जात के, और अनाज सब जात के, क्योंकि सब जगह के साथ थे। कई चावल रोज खाते थे, कोई चावल खाता नहीं था, किसी को बाजरा अच्छा लगता था, किसी को ज्वारी अच्छी लगती थी, तो कंपल्सरी नहीं भी आज तो यही है लेना, खाना खाओ नहीं तो भाग जाओ ना, जिसको जो चाहिए। हाँ जी बाजरा चाहिए, लो जी बाजरा, मक्का चाहिए, लो जी मक्का, चावल चाहिए चावल, जो जिसको चाहिए होता था वही उनको मिला करता था। साग तरकारी सब, और साग तरकारी हर प्रकार की मंगाई जाती थी। किसी को दूधी भाती है, किसी को नहीं भाती, अच्छा भैया आप भिंडी ले लो, आप आलू ले लो, जो चीज जिसको चाहिए वही मिलता था भंडार से। मेवा मिठाई हरड़े, और मेवा है, मिठाइयाँ हैं, हरड़े हैं, जो जिन समय चाहिए, जो जिस वक्त जिसको चाहिए। ये नहीं भंडार 2 से 3 खोलेगा, नो 24 घंटे हाजिर है, जिसको जो चाहिए ले सकता है। रुई सूत और वासन, रुई है,
सूत है, किसी को बर्तन चाहिए, वासन नया चाहिए, तुरंत मिलता है। निर्गुण और सरगुण। निर्गुण कहते हैं जो सुंदर साध के परिवार कुटुंब नहीं था, साधु रूप में थे। और सरगुण कहते हैं जिनमें साधु नहीं थे, वो परिवार वाले थे, तो उनको स्वामी जी ने छोटी छोटी पहले झोंपड़ियां पन्ना धाम महल्ले में बना दी थी। सब पहुँचावे समय समय। समय समय पर सुंदर साथ सब 5000 की जमात है, तो 5000 ही एक बार में लेने आ जाए तो कितनी प्रॉब्लम हो जाएगी। तो खुद सामान देने वाले जगह जगह जा करके सबको सामान पहुंचा देते हैं। आनंद देवे सैया। ला के जो है सुंदर साथ जिनके जिम्मे सेवा थी वो ला के पहुंचाते हैं। हाजिर रहे हजूर में। और लालदास जी हाजिर हजूर में खड़े। अब करने की क्या जरूरत है? जब 36 सहायक सुंदर साथ रख लिए, उनसे पूछ लेते थे भी तेरा विभाग ठीक है ना, कोई कमी तो नहीं है? बहुत कमी है तो तेरी व्यवस्था पूरी कर। और इधर लालदास जी स्वामी जी के चरणों में भी खड़े हैं। और स्वामी जी देखते रहते हैं कि भाई सब सिस्टमेटिकली काम चल रहा है। और लालदास तो यहाँ खड़ा है, तो फिर लालदास से पूछते भी हैं कि भाई लालदास तुम यहीं खड़े रहते हो? तो कहते हैं मैंने क्या करना, आपका हुक्म है, कर रहे हैं, मेरे को क्या मतलब, मैं तो आपके चरणों में खड़ा हूँ। बैठे श्री राज के पास बैठे रहते हैं, आगे पीछे ना हो, आगे पीछे कहीं जाते भी नहीं और जाते भी हैं। ये सेवा करे खास। ये सेवा का ढंग होता है। ऐसी व्यवस्था करो कि नजर आए भी हाँ ये कर रहे हैं, लेकिन करे कुछ भी। तो इससे क्या होता है, और सुंदर साथ को भी सेवा करने का अवसर प्राप्त होता है, भाव पैदा होते हैं। इनके पास रहता है। और इनके पास कौन कौन असिस्टेंट विभागों के इंचार्ज रहते थे? इन कारखाने में। इन कारखाने मतलब इन विभागों के अंदर घनश्याम लेखा लिखे। सबसे पहले अकाउंट घनश्याम जी, हाँ इतना आया कहाँ से? राजा राम झंझन भाई से, या बड़ा अच्छा था साथ जमा करते गए। और जिस जिस विभाग में इतना कपड़े पर गया, इतना सब्जी पर गया, साग पर गया, इतना अनाज के लिए गया, इतना इस काम के लिए, वो लिखते का अकाउंट का काम करते हैं धर्मदास खजाने। और धर्मदास वो तो लेखा लिखते रहते हैं। धर्मदास के पास कैश होता है, वो कहते हैं लो जी इतना साग के लिए दे दो, इतना कपड़े के लिए दे दो। वो पर्ची रखते जाते हैं और कैश बांटते जाते हैं। संतदास शामिल रहे। संतदास भी खजाने में शामिल रहते हैं। और चतुर रहे। और चतुर भी लिखने में हाजिर है। और मानक रहता है। और मानक भी भंडार में बैठे हैं। कल्याण भी आवत। कल्याण भी इनकी सहायता के लिए आते हैं जिस दिन अधिक काम हो जाता है। भिखारीदास भी रहे। और भिखारीदास जो याद है भूल गए, सूरत ना अरे महाराज भिखारीदास शेख इधर के साथ आया था, वो पकड़ने के लिए जो आए थे और छोड़ दिया था, नौकरी छोड़ करके परिवार से स्वामी जी के चरणों में आ गए। वो भी साथ रहते थे। खजाना मकरंद रखे। और मकरंद दास खजाना रखते हैं। इन पीछे गीगे को दही। इनके पास फिर और सेवा आ गई तो उन्होंने गीगे भाई को ये सेवा दे दी। सेवा करे सबको। और सब कोई को सेवा करने का अधिकार। ये नहीं कि जो सेवा में लगे वही कोई बढ़ के बन गया, ना, जो भी सेवा के लिए आते आइए आप भी सेवा करो। कपड़ा मकरंद देवही। और कपड़ा कौन देता है? मकरंद दास भाई देते हैं। और सुबह उठते ही धोतियां जब इधर रख लेता है, लो भाई किस किस को कपड़ा चाहिए, डेरों में जा करके देता है। सब साथ और राज। और सब सुंदर साथ को बांटे। फिर लालदास जी और बाईजू राय के पास चले गए कि श्री जी के लिए, बाईजू राय के लिए आज क्या चाहिए? नीत सेवे सने। बड़े स्नेह, क्योंकि जब तक हृदय में स्नेह प्यार भाव नहीं है तो सेवा कभी हो ही नहीं सकती। फिर खेमकरण रखा। फिर खेमकरण को जिस काम के लिए रखा, पहले नारायण देवे। पहले नारायण दास जी कपड़ा देते थे, लेकिन जरा टूटे मन से देता था। बड़ा उसको क्या याद है, अभी परसों तुझे धोती दी थी तो क्या हो गया? लालदास जी ने देखा ये समझ रहा है मेरे बाबा का माल है, खेमकरण हट पीछे चल। और यहाँ ट्रस्टी उम्र भर के होते हैं, लुट्टा उठा के नहीं रखते, उनके दादा की स्टाम्प लगी। लालदास जी नहीं किसी का लिहाज करते थे। जो सेवा बिल्कुल भाव से नहीं करना, हटाना, दूसरे सुंदर साथ के हवाले कर देना, रहे सेवा में हुक्म। बस एक लालदास जी का हुक्म और सबको कंट्रोल रखता है। जरा देखा कि ये सेवा में चूक करता, छोड़ दे भाई सेवा,
चल तू चर्चा सुन। दूसरे को खड़ा कर दिया, देवे सब स्नेह सो, और जो देवे सब स्नेह से, दिल में प्यार ही नहीं है और सड़न सड़न होता फिरता है। कोई सुनना, अरे दे देंगे ना तुझे, तो हर वक्त यही काम पड़ा हुआ है। वो सेवा नहीं है, वो सेवा नहीं है। अगर सेवा की भी और किसी का दिल दुख गया, फिर करी खेम करण आत्मा, फिर खेम करने सेवा की, श्री महामति कहे मोमिनो। बस एक व्यवस्था का ढंग बता दिया। क्यों? अब बड़े बड़े जो सुंदर साथ हैं, बड़े बड़े स्थानों पर व्यवस्था करते हैं। देखा होगा आपने कई स्थानों पर 15 साल से लंगर चलता है। जैसे जानवरों को, कुछ ढोरों को डालना होता है, 25 बोरे आलू मंगा दो, सवेरे शाम आलू उबालो, बस चावल भी गए ना गए, हाँ जया का लंगर हम चला रहे हैं। ये इसको सेवा कहते हैं, इसको सेवा कहते हैं। आधे सुंदर सा बेचारे जाके होटलों पे खा रहे, ये सेवा होती है क्या? ये है सेवा का तरीका। स्वामी जी कहते हैं इस तरह से, क्योंकि सेवा ही सबसे महान है। जैसे कोई किसी स्थान पे जाता है, वहां पूछने वाला ही कोई बेचारा भाव से 3-4 दिन के बाद हड्डियां तोड़ के कैसे तैसे वहां पहुंचा, भंडारी जी बंजार गए हुए हैं। जैसे कोई यतीम दौराजे पे आके खड़ा हो, भिखारी। एक कारण है कि वहां से सुंदर साथ का दिल फिर टूट जाएगा। भाई क्या